फीफा वर्ल्ड कप अब इस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां हर पास, हर टैकल और हर गोल इतिहास लिख सकता है। टूर्नामेंट में अब सिर्फ 4 टीमें बची हैं और दुनिया की निगाहें टेक्सास के आर्लिंगटन पर आ टिकी हैं, जहां सेमीफाइनल में आमने सामने हैं दो फुटबॉल महाशक्तियां फ्रांस और स्पेन। दांव पर है वर्ल्ड कप फाइनल का टिकट और मुकाबला ऐसा जो यादगार बनने का दम रखता है। तो आइए देखते हैं आर्लिंगटन से हमारे संवाददाता अभिषेक महाजन की यह खास रिपोर्ट। फाइनल का टिकट दांव पर, टिकी टाका बनाम तूफानी हमला। फीफा विश्व कप का पहला सेमीफाइनल सिर्फ एक बड़ा मैच नहीं बल्कि फुटबॉल की सबसे बड़ी जंग में से एक है। एक तरफ फ्रांस है तो दूसरी तरफ स्पेन, दो पूर्व विश्व चैंपियन, यूरोपीय फुटबॉल की दो महाशक्तियां, और दोनों सिर्फ एक जीत दूर हैं फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल से। 1990 के बाद पहली बार वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची चारों टीमें पूर्व विश्व चैंपियन हैं। ऐसे में आर्लिंगटन का मैदान अब यूरोपीय फुटबॉल की सबसे प्रतिष्ठित प्रतिद्वंदियों में से एक का गवाह बनने जा रहा है। फाइनल का टिकट दांव पर है और दुनिया की नजरें इस महामुकाबले पर टिकी हैं। एक और लगातार तीसरे विश्व कप फाइनल में जगह बनाने के इरादे के साथ फ्रांस मैदान में उतरेगा, तो दूसरी ओर 2010 की चैंपियन स्पेन अपनी मशहूर टिकी टाका शैली के दम पर दूसरे विश्व कप खिताब की ओर एक और बड़ा कदम बढ़ाने की कोशिश करेगा। स्पेन और फ्रांस के बीच अब तक खेले गए मुकाबलों में कांटे की टक्कर देखने को मिली है। दोनों टीमें 38 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में आमने सामने आ चुकी हैं, जिनमें स्पेन ने 18 और फ्रांस ने 13 मैच जीते हैं, जबकि 7 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं। हाल के वर्षों में दोनों के बीच हुए बड़े मुकाबलों में रोमांच अपने चरम पर रहा है। 2025 यूएफए नेशंस लीग में स्पेन ने 9 गोल वाले हाई वोल्टेज मुकाबले में फ्रांस को 5-4 से हराकर बाजी मारी थी। वहीं बात अगर दोनों टीमों के बीच अब तक विश्व कप में हुए मुकाबलों की करें, तो विश्व कप के इतिहास में स्पेन और फ्रांस अब तक एक बार आमने सामने हुए हैं। 2006 विश्व कप के अंतिम 16 के मुकाबले में फ्रांस ने स्पेन को 3-1 से हराने में सफलता पाई थी। फ्रांस की सबसे बड़ी ताकत उसका आक्रामक खेल है। कप्तान किलियन एम्बापे शानदार फॉर्म में है और टूर्नामेंट में अब तक 8 गोल दाग चुके हैं। लेकिन फ्रांस सिर्फ एम्बापे पर निर्भर नहीं है। ओस्मान डेम्बले, माइकल ओलिसे, डेजार्डो और ब्रैडली बारकोला जैसे तेज और तकनीकी खिलाड़ी भी किसी भी रक्षा पंक्ति को भेदने की क्षमता रखते हैं। वहीं स्पेन अपनी पारंपरिक शैली पर कायम है। तेज और सटीक पासिंग, शानदार मूवमेंट और दबाव में भी संयम, यही ला रोजा की सबसे बड़ी पहचान है। फ्रांस के युवा मिडफील्डर वॉरेन जायरे एमरी और मुख्य कोच डिडियर डेशैम्स ने भी माना कि गेंद पर स्पेन का नियंत्रण उसकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन उनका कहना है कि फ्रांस अपनी आक्रामक शैली और तेज जवाबी हमलों के दम पर ही इस चुनौती का सामना करेगा। आर्लिंगटन की सड़कों पर भी वर्ल्ड कप का रंग पूरी तरह से चढ़ चुका है। झंडे, जर्सियां, गीत और नारों के बीच पूरा शहर फुटबॉल के जश्न में डूबा हुआ है। Both are great teams, and I think that, well, let's wait for the best to win. Spain has been doing great. France is doing great. It's going to be a really tough game, but we hope Spain wins. Yeah. I mean, their forwards, Mbappe, Dembele, all of Olise, all of them. I mean, Golden Boot. I think Mbappe is going to win it all. So I think it's just going to be a great game, and I don't think that Spain can top them. I don't think they can beat them. ये मुकाबला सिर्फ दो टीमों का नहीं बल्कि दो अलग अलग फुटबॉल शैलियों का भी है। स्पेन गेंद पर कब्जा जमाकर खेल की रफ्तार नियंत्रित करना चाहेगा, जबकि फ्रांस तेज काउंटर अटैक और दमदार फिनिशिंग से मैच अपने नाम करने की कोशिश करेगा। अगर फ्रांस ये मुकाबला जीतता है तो वो लगातार तीसरे विश्व कप फाइनल में पहुंचने वाला पश्चिम जर्मनी के बाद दूसरा यूरोपीय देश बन जाएगा। 90 मिनट, एक मुकाबला और फाइनल का टिकट। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि ये बाजी कौन मारता है। कैमरामैन शुभम शर्मा के साथ अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज, आर्लिंगटन, टेक्सास। तो वाकई बाजी कौन मारेगा, इस पर तो दुनिया भर की निगाह जो है वो जमी हुई है। और हम चलते हैं सीधे ग्राउंड जीरो टेक्सास, जहां आर्लिंगटन, जहां पे हमारे संवाददाता अभिषेक जो है वो मौजूद हैं। तो अभिषेक, आपका हम सीधे रुख कर रहे हैं, तो आपसे ये जानना चाहेंगे, सबसे पहले तो ये बताइए कि किस तरह का माहौल है वहां पर, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो में मौजूद हैं और खास तौर से एक ऐसे समय पे जबकि होस्ट कंट्री अमेरिका जो है वो इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। ऐसे में जो आप तमाम लोगों से मिल रहे हैं, तो किसकी लहर जो है वो इस मुकाबले के लिए देखी जा रही है? बिल्कुल गौरव, सही कहा आपने। माहौल काफ़ी अच्छा है
सपोर्टर्स दोनों टीम के हैं। कल हम फ्रांस के सपोर्टर से बात कर रहे थे तो ज़्यादातर फ्रांस के सपोर्टर्स नज़र आ रहे थे, लेकिन स्पेन के सपोर्टर्स काफ़ी नज़र आए, क्योंकि स्पेन का जो बॉर्डर है वो मेक्सिको के साथ शेयर करते हैं। मेक्सिकन टीम वो बाहर हो चुकी है, तो जो मेक्सिको के सपोर्टर्स हैं वो स्पेन की तरफ उन्होंने रुख कर लिया है, तो स्पेन के सपोर्टर्स वो बन गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि 80,000 यहाँ पर सीटिंग कैपेसिटी जो है वो हाउसफुल देखने को मिलेगा, और उसमें से हम आधे सपोर्टर्स हम कह सकते हैं कि वो स्पेन की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बाहर भी अगर आप देखिए कि कल मुकाबला खेला जाएगा, लेकिन आज भी फैंस की जो भीड़ थी वो उमड़ी हुई थी। एक उनको नज़र में एक ग्लिम्स मिल जाए खिलाड़ियों का, क्योंकि यहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, प्रैक्टिस भी यहीं पर थी, तो वो ये चाह रहे थे कि अगर किलियन एम्बापे के बहुत सारे फैंस हैं यहाँ पर, गौरव और दूसरी साइड लमीन यमाल का सब के बारे में सब बात कर रहे थे। आज उनका जन्मदिन भी था, तो सब उनके बारे में भी बात कर रहे थे कि क्या लमीन यमाल ऐसे खिलाड़ी हैं जो फ़र्क महसूस कर सकते हैं, जो फ़र्क एक बड़ा फ़र्क साबित हो सकते हैं वो फ्रांस के खिलाफ। लेकिन बढ़िया मुकाबला देखने को मिलेगा। दो यूरोपियन जायंट्स हैं। फ्रांस इन फॉर्म है, पैराग्वे को जिस तरह से उन्होंने हराया, मोरक्को को जिस तरह से उन्होंने हराया, और अभी तक एक भी गोल कंसीड नहीं किया है उन्होंने। आप देखें नॉकआउट स्टेजेस में, ना राउंड ऑफ 32 में, ना राउंड ऑफ 16 में, और क्वार्टर फाइनल्स में भी। और दूसरी तरफ स्पेन है गौरव, जिन्होंने पिछले 5 मैचों में, इनफैक्ट 6 मैचों में, जैसे बिल्कुल कहा फ्रांस के कोच ने कि एक ही गोल उन्होंने कंसीड किया है। और डेस्चैम्प्स आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आए थे और उन्होंने उनको फेवरेट बता दिया है स्पेन को। तो ये वॉर ऑफ वर्ड्स हम इसको एक तरह से कह सकते हैं कि प्रेशर हटाना, एक तरह से कह सकते हैं कि अपनी टीम से उन्होंने प्रेशर हटा दिया और साफ तौर पर स्पेन को उन्होंने फेवरेट करार कर दिया।